प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8 की प्रखर कार्य पुस्तिका का जो आपको वर्कशीट्स मिली है वो करेंगे बच्चों। तो इस साल बच्चे आपको प्रखर कार्य पुस्तिका मिली है, तो बच्चों हिंदी और इंग्लिश की भी जो मिली है वो भी बच्चों हम कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप वीडियो देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे आज प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन, उसके बाद वर्कशीट फर्स्ट सेकंड करेंगे। पहला प्रश्न है, शब्दों में दी गई संख्याओं को पढ़कर अंकों में लिखिए। तो बच्चों ये है 50,689। तो इनको अंकों में बच्चों इस तरह से लिखा जाता है 50,689। तो देखो बच्चों कैसे गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हजार तक तो बच्चों 4 अंक होते हैं। जैसे ही एक अंक जुड़ जाता है, 5वां अंक आ जाता है, तो वो 10,000 में आ जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है 50,689। दूसरा है 30,592, 30,592। 48,720, 48,720। ये थे बच्चों आपको अंकों में लिखने थे कुछ। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, अंक 3, 7, 9, 5, 1 से 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो बच्चों बड़ी संख्या बनाने का तरीका है, यहां में से सबसे जो बड़ा अंक है पहले आप वो ले लो। बड़ा अंक 9 है तो 9 ले लिया। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, 7 है, 7 ले लिया। उससे छोटा कौन सा है, 5, 5 लेंगे। फिर उससे छोटा 3 आ जाएगा और सबसे छोटा 1 है। ये 5 अंक हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी बन गई है। अब सबसे छोटी बनानी है तो इसको बिल्कुल उल्टा कर दो, यानी पहले सबसे छोटा अंक लो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर अंक 1, 3, 5, 7, 9, 13,579 ये बन जाएगी आपकी सबसे छोटी संख्या। अब जो प्रश्न तीसरा है, नीचे दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी देखो यहाँ पर कौन सी आ रही है, ये 56 छोटा है, 75, 76। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 76 वाली है। तो एक नंबर सबसे पहले आपको ये लिखना है, ठीक है, 76,532। उससे छोटा लेना है आपको। घटते क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लो, फिर उससे छोटी। उससे छोटी बच्चों आ जाएगी ये 75 वाली। तो ये 2 नंबर पर आपको ये लिखनी है। 3 नंबर पर 75 से छोटा है बच्चों 67, यहाँ पर 67,532। तो 3 नंबर पर आपको ये संख्या लिखनी है। 4 नंबर पर इससे छोटा ये 65,000 वाला आ जाएगा, 65,732। और इसके बाद सबसे छोटा आ जाएगा बच्चों 56,732। ये 5 नंबर पर आपको ये लिखना है। अगली है बच्चों, सबसे बड़ा है यहाँ पर बच्चों 99,999। तो 1 नंबर पर सबको आपको ये लिखना है, सबसे बड़ी ये है। उससे छोटी बच्चों है 2 नंबर पर आ जाएगी ये 99,998। तो आप यहाँ लिख दोगे। उससे छोटा, फिर उससे छोटा बच्चों आ जाएगा 99,989। तो सबसे पहले हम 99 वाले ही देख रहे हैं। अब लिख लिया। अब चौथे पे बच्चों ये भी 98, ये भी 98। तो अगला अंक देखेंगे, ये भी 8, ये भी 8। और ये नंबर आ जाएगा बच्चों 4 नंबर पर 98,899। और 5 नंबर पर आ जाएगा 98,889। प्रश्न चौथा है, दी गई भिन्न को चित्र द्वारा छायांकित भाग से दर्शाइए। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये काम पेंसिल से करना है, ठीक है। 2/3 को बनाने के लिए आपको 3 बॉक्स बनाने हैं। उसमें से कोई 2 बॉक्स लेने हैं, उनको आपको छायांकित करना है, यानी इस तरह से 2 बॉक्स को रंग करना है। तो नीचे का मतलब होता है टोटल जितने डिब्बे हैं, और ऊपर वाला होता है जितने आप रंग भरोगे। कितनों पे रंग भरोगे, 2 पे, 1 को छोड़ दोगे। ये है बच्चों 1 से 1/2। तो बच्चों 1 डिब्बा आपको अलग से बनाना है, और 1/2 का एक डब्बा बना के और नीचे उसके 2 खाने कर देने हैं और 1 को आपको रंग कर देना है। तीसरा है 3/5। तो टोटल आपको 5 डिब्बे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। उसमें से जो ऊपर है 3 को आपको रंग करना है। इस तरह से आप पेंसिल से कर लीजिएगा, मैं हल्का हल्का आपको करके बता रही हूँ। तो ये जो काम करोगे आप, सुंदर सुंदर बॉक्स बनाओगे, ये स्केल से और पेंसिल से बनाइएगा। 5वां प्रश्न है,
नीचे दी गई भिन्न को चार चार तुल्य भिन्न में लिखिए। तो बच्चों तुल्य भिन्न होती है जैसे किसी भी संख्या को पहले 2/2 से गुना करोगे, फिर 3/3 से करोगे, फिर 4/4 से, उसके बाद 5/5 से। तो हमारे पास संख्या है 2/5। तो सबसे पहले हम बच्चों गुना करेंगे 2/5 को 2/2 से। तो तुल्य भिन्न किससे शुरू हो रही है? 2/2 से। जब भी शुरू करना हो तो 2 से करना है। तो अब आपको गुना कर देना है, 2 दूने 4 और 5 दूने 10। अब बच्चों 2/5 को हम करेंगे गुना 3/3 से। गुना करने के बाद इसको 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 5 को 3 से गुना करेंगे 15 आ जाएगा। अब बच्चों तीसरी हमें 4 बनानी है ना, 2 हमने बना लिए। अब तीसरी में आपको क्या करना है? 4/4 से गुना करना है। 2/5 को 4/4 से गुना करना है। गुना करेंगे 2 चौके 8 और 5 चौका 20। अब बच्चों चौथी रहेगी हमारी, तो अगला आएगा 4/4 के बाद आएगा 5/5। तो गुना करेंगे हम 2/5 को 5/5 से। 2 5 10 और 5 5 25। अगला है बच्चों 1/3। 1/3 को भी सेम करेंगे बच्चों। सबसे पहले 2/2 से करेंगे गुना। 2/2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा और 3 दूने 6 आ जाएगा। आगे बच्चों करेंगे 1/3 को 3/3 से। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। आगे बच्चों 1/3 को 4/4 से करेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब बच्चों 1/3 को 5/5 से गुना करेंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो तुल्य भिन्न बच्चों आपको इस तरह करनी है। छठा सवाल है, हल कीजिए। सवाल है, रमेश के खाते में 7,438 रुपए हैं। उसने इनमें से 2,850 रुपए निकाल लिए। तो बताओ अब रमेश के खाते में कितने रुपए बचे? यहाँ बचे आया तो आपको घटाव करना है, ठीक है। रमेश के खाते में रुपए हैं, कितने हैं? 7,438 रुपए निकाले, कितने? 2,850। अब कितने बचे? घटाव कर दो। 8 में से 0 गया 8, 3 में से 5 नहीं घटता तो हासिल ले लेंगे, ये 13 हो जाएगा। 13 में से 5 घटाएंगे तो 8, ये 3 रह जाएगा। फिर 8 नहीं जाएगा तो इधर से ले आएंगे, 13 में से 8 घटाएंगे 5, ये रह गया 6। 6 में से 2 घटाएंगे 4। तो टोटल उसके पास कितने रुपए रह गए? 4,588 रुपए रह गए, बच गए। हल, सातवां सवाल है, हल करना। एक शर्ट का मूल्य 365 रुपए है, तो 18 शर्टों का मूल्य कितना होगा? गुना करना पड़ेगा। एक शर्ट का मूल्य आपने लिख दिया 365, 18 शर्ट का मूल्य है तो 18 से गुना करोगे। तो गुना करोगे तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 6,570 रुपए। तो 18 शर्टों का मूल्य कितना हो गया? 6,570 रुपए। ये आ जाएगा इसका आंसर। अगला आठवां सवाल है, धीरज ने 15 कॉपियां 210 रुपए में खरीदी। तो बताओ उसने एक कॉपी का कितना मूल्य चुकाया? तो बच्चों जब भी एक का पूछा जाता है तो भाग करना होता है। 210 का आप भाग करोगे, 15 एकम 15, फिर बचेगा 6, 0 नीचे लाएंगे, 15 चौके 60 होता है। तो एक शर्ट का मूल्य एक कॉपी का मूल्य कितना हो गया? 14 रुपए। नवा सवाल है, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों ये पैटर्न है, आपने 5th क्लास में भी किया होगा ये वाला। तो ये इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है बच्चों? फर्स्ट सम में प्लस का पैटर्न चल रहा है, जोड़ का। 2 और 4 कितने होते हैं? 6। 4 और 5 होते हैं 9। 5 और 3 8 होते हैं 13। अब 6 और 9 को जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा। 9 और 13 को जोड़ोगे तो 22 आ जाएगा। 15 और 22 को जोड़ोगे तो 37। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न चला है? प्लस का। सबको एक दूसरे से जोड़ किया है। अब बच्चों ये पैटर्न चल रहा है गुना वाला। दूसरे सवाल में 5 चौका 20 होता है, 6 चौका 24 होता है और 6 तिया आ जाएगा 18। अब आपको अगला गुना करना है। 20 और 24 में गुना करोगे तो 480 आएगा। 24 और 18 को गुना करोगे तो 432 आएगा। 480 और 432 को गुना करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर। तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों 2,07,360। बच्चों थर्ड में पैटर्न देखो क्या करना है आपको। 1 गुना 8 प्लस 1 9। अब बच्चों 1 में क्या हुआ है? 2 जुड़ गया है, 1 यानी 12 हो गया है।
12 गुना 8 प्लस में 2, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2, यहाँ गिनती बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो अंक बीच में बढ़ता जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। जैसे ही 2 आया तो यहाँ पर 9 और 8 आ गया, यानी एक घटता आ रहा है। फिर बच्चों अगले पैटर्न में 1 2 3 जुड़ा है, गुना में 8, यहाँ भी 3 जुड़ा है। अब जैसे 9 8, अब एक और अंक घटाएंगे 7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 2 3, फिर आपको 4 लिखना है, गुना 8 प्लस में 4, 9 8 7। अब आप यहाँ पर 6 आ गए। आगे बच्चों 1 2 3 4 तक तो हमने ऊपर कर लिया था, यहाँ 5 आ गया, गुना में 8 प्लस में 5। अब देखो यहाँ है 9 8 7 6 तक तो ऊपर दे रखे। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ 5 लिखना है। अगला है 10वां सवाल, एक टंकी में 500 लीटर पानी भरता है, तो बताइए 15 टंकियों में कितना लीटर पानी भरेगा। तो गुना करना है, एक टंकी में पानी भरता है 500 लीटर, तो 15 टंकियों में पानी भरेगा, गुना करना है। जब आप गुना करोगे तो आ जाएगा 7500 लीटर। बच्चों मैंने गुना भी यहाँ हल करके दे दिया आपको, आप भी करके देखिएगा। अब 11वां सवाल है, सत्य असत्य पर सही का चिन्ह लगाइए। सही या गलत पर निशान लगाना है तो हम लाइन पढ़ेंगे, अगर सही होगी तो सही का सत्य पर निशान लगाएंगे, अगर गलत होगी तो असत्य पर। 1 किलोग्राम शक्कर बराबर 500 ग्राम के शक्कर के 2 पैकेट। तो बच्चों ये सही है, क्योंकि 1 किलोग्राम में बच्चों 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 500 500 हो गया ना 2 पैकेट, तो ये बात सत्य है। अब 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में बच्चों 60 होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे, गुना करके देख लो, 120 हो जाएंगे, ये भी सत्य है। तीसरा है 10 रुपए के 5 नोट 100 रुपए, गलत है। 10 रुपए के 5 नोट तो 50 होंगे, यहाँ 100 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। अगला है चौथा, 2 किलोग्राम 500 ग्राम भार को 2.5 किलोग्राम भी कहते हैं, ये भी सही है। 12वां है 8 व 9 में क्या संक्रिया कराई जाए कि उत्तर 72 है। गुणन संक्रिया कराई जाए, गुणन कराएंगे, गुना करेंगे तो 8 गुना 7 यानी 8 निमा 72 आ जाएगा उत्तर, तो गुना कराना पड़ेगा इनमें। अब बच्चों 13वां है 12 15 के 3 समान गुणज लिखिए। गुणज का मतलब है आपको यहाँ पर पहाड़ा चलाना है 12 का और 15 का, और आपको दोनों में पहली 3 संख्याएं जो मिलती जुलती होंगी वो छांटनी है। तो हमारा पहाड़ा बच्चों लंबा चलेगा आगे। ठीक है, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 निमा 108, 12 दाया 120, 12 11, 12 को 11 से गुना करेंगे 132, 12 को 12 से गुना करेंगे 144, 12 को 13 से गुना करेंगे 156, 12 को 14 से गुना करने पर आएगा 168, और 12 को 15 से गुना करेंगे तो 180। तो देखो बच्चों आपको ये पहाड़ा लंबा चलाना पड़ेगा, क्यों कि जब तक 15 के भी 3 समान गुणज नहीं मिल जाते दोनों में, तब तक हमारा पहाड़ा चलता रहेगा। इसी तरह आपको 15 का भी पहाड़ा लिखना है, गुणज का मतलब यहाँ पहाड़ा चलाना है। 15 दूने 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, 15 दाया 150, 15 11 165, 15 12 180। अब देखो 3 समान गुणज हमें कहाँ पर जाकर मिले हैं, हमारा पहाड़ा देखो 12 का 15 तक चला था और इसका 12 तक चला। 15 का तो इनमें कौन कौन से समान मिले, एक तो 60 मिला, फिर 120 मिला, और फिर लास्ट में 180 मिला। अब हमें 3 ही ढूंढने थे, हमने 3 समान गुणज ढूंढ लिए हैं। अगर नहीं होता तो हमारा पहाड़ा और हमें आगे चलाना पड़ता। अब आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको लिखना है 60 120 180। 14वां सवाल है, दी गई संख्याओं को दशमलव संख्याओं में लिखिए। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा, पहले का 0.5 कैसे आ गया, भाग करके देख सकते हो। छोटी संख्या ऊपर वाली अंदर आती है, नीचे वाली बाहर। अब 10 के भाग में 5 तो आता नहीं है, तो दशमलव लगा के 0 ले लेंगे, 10 5 50, तो आ गया ना भाग। कितना आंसर आया हमारा 0.5। इसी तरह बच्चों इधर भी भाग करके देख लोगे, 4 अंदर 8 बाहर, तो ये रफ काम आपको रफ कॉपी में करना है। अब 4 छोटा है 8 बड़ा है, बड़ा करने के लिए दशमलव लगा के 0 लोगे, 8 5 40 होता है, तो भाग चला गया पूरा। इसका आंसर भी क्या आ गया 0.5। तो दशमलव को आप इस तरह से ला सकते हो। 15वां सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हिंट दिया होता है, हमें क्लू दिया होता है कि आपको क्या करना है। तो देखो एक संख्या यहाँ लिखी हुई है ना, 3 का भाग किया 9 से, तो 3 तिया 9 होता है। अब 3 का भाग करोगे 15 से तो आ जाएगा 5 तिया 15।
तो यहाँ आपको 5 लिखना है। 4 तिया 12। अब 5 को किससे गुना करोगे? 4 से ही करना है। जो ये संख्या होती है ये तुल्य भिन्न वाली ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 ही लाओगे, ये तुल्य भिन्न होती है। 5 चौके 20, तो यहाँ आपको 20 लिखना है। अगला 16वां सवाल है, संख्या 46,783 में अंक 6 व 3 का स्थानीय मानों का योग कितना होगा? तो 6 का स्थानीय मान निकालना है। 6 का स्थानीय मान बच्चों ये रहा, उसके पीछे कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, तो 6 लिखने के बाद उतनी जीरो लगानी है। अब 3 का स्थानीय मान 3 सबसे लास्ट में है, तो 3 का 3 ही रहेगा। अब इनको जोड़ना है तो आपको इस तरह से जोड़ना है, ये नहीं 3 आप पहले लिख दोगे, सवाल गलत हो जाएगा। अब इनका जो योगफल बताना है तो जोड़ लो। 0 में 3 जोड़ोगे तो 3 आएगा, फिर 0 का 0 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 6 का 6, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6003। अगला 17वां सवाल है, खाली स्थानों में पैटर्न देखकर सही संख्या भरिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। 2 गुना 3, 2 तिया 6 हो गया। अब यहाँ पर भी गुना होगा, इसका 12 कैसे आएगा? 4 तिया 12। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? दोनों में गुना हो रहा है। 6 और 12 में भी आपको गुना करना है, इन दोनों में गुना करोगे तो आ जाएगा 12 72। 18वां है, एक कमरे के फर्श की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बच्चों कमरे का जो फर्श होगा वो आयत में आएगा, ये आयत होता है, ठीक है। और आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपको लंबाई और चौड़ाई में गुना करना है। लंबाई है हमारी 12 मीटर और चौड़ाई है हमारी 8 मीटर, तो आप गुना करो ना, 12 8 96 मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 19वां सवाल है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब है बच्चों ये जितने भी है इनको आपको जोड़ना है, ठीक है। इनको क्या करते जाना है? प्लस करते जाना है बाहर वाले को, और क्षेत्रफल में क्या करते हैं? अंदर वाले का गुना करते हैं। अब 200 देखो यहाँ हो जाएगा, 200 प्लस 200 और 50 भी 2 बार है ना, तो देखो इनको गुना करो, जोड़ो, 2 2 400 हो गए, 450 और 500, तो इसका उत्तर कितना आएगा? 500 मीटर। इसी तरह बच्चों ये त्रिभुज का है, तो इनका कितनी दे रखी है? 8 गुना 8 प्लस 8 प्लस 8, तो परिमाप में क्या होता है? इन तीनों को आपको जोड़ना है, प्लस करना है। 8 3 बार है तो गुना प्लस कर दो, 8 या 24, इसका परिमाप आ जाएगा 24। तो इस तरह से बच्चों आज आपका क्लास 8 का मैथ का जो बेसलाइन था, प्रारंभिक मूल्यांकन था, हमने कंप्लीट कर लिया है। आप भी सुंदर सुंदर करिएगा, आप अपनी रफ नोटबुक में इनको हल करके भी देखिएगा ताकि आपको भी आने लग जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बच्चों हिंदी की और इंग्लिश की भी आपकी वर्कशीट जो आपको मिली है वो हम वीडियो बना रहे हैं, लगभग बना भी चुके हैं बच्चों, तो धीरे धीरे आपको मिलती जाएंगी। जैसे आप अपना पीछे का वर्क कंप्लीट करोगे आगे के लिए आपको वीडियो तैयार मिलेगी। पर एक बात है कि बच्चों आप खुद भी करके देखिएगा, हम ओनली आपको सिखाते हैं जैसे आपके टीचर क्लास में सिखाते हैं, करके आपको खुद देखना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है या आप कुछ हमें बताना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। अब बच्चों फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इतना तो बनता है। और चैनल पर भी अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपकी क्लास के जितने भी सब्जेक्ट है, बुक्स है, सब पर वीडियो बने हुए हैं। थैंक यू।